हमारी आज की वीडियो चीनी और जापानी मज़ाहिब के बारे में है। आदाब, आपको एम मीडिया में खुशामदीद कहते हैं। कन्फ्यूशियस मत चीन का सबसे बड़ा 25 सदियों की मुसलसल तारीख़ रखने वाला मकामी मज़हब है। तकरीबन 2000 साल तक हुक्मरानों का सरकारी मज़हब रहा। इस मज़हब की बुनियाद कायनात की परस्तिश पर है। इस मज़हब को अक्सर मज़ाहिब कुतुब भी कहा गया है। कन्फ्यूशियस चूँकि इल्हामी मज़हब नहीं है, लिहाजा एक फ़र्द कन्फ्यूशियस के साथ साथ बुद्ध भी बन सकता है, वो ताओ भी बन सकता है और मुस्लिम भी। कन्फ्यूशियस मत का बानी चीन का मारूफ फ़लसफ़ी, हकीम और आलम गुज़ार है। इसकी तालीमात अखलाकियात पर मबनी है। कन्फ्यूशियस ने कहा था, चीज़ों का खामोशी से मुशाहिदा और मुताला करो, चाहे कितना ही पढ़ जाओ। इश्तियाक और लगन को बरकरार रखो और दूसरों को तालीम देने से कभी ना थकना चाहिए। तालीम का मकसद एक मिसाली इंसान की तकमील है। ताओ मत चीनी मुफ़क्किर लाओज़े या लाओ त्ज़ो जो चीनी मुफ़क्किर है, जो ताओ मत का चीनी बानी भी है। ताओ मत के पैरोकार लाओज़ी को अपना देवता और इनकी किताब ताओनी चिंग को अपना अकीदा करार देते हैं। ताओ मत एक आला हस्ती का कायल है, अगरचे इसमें तश्कीला पैदा करने की कोशिश भी की गई हैं। लोग चीनी मज़हब, चीनी लोग या मकबूल मज़हब हान चीनियों जो मशरक़ी एशिया का एक आबाई नस्ली गिरोह का रिवायती मज़हब है। चीन में इनकी आबादी 92% है और पूरी दुनिया की आबादी का 20% हैं, और यही बात इन्हें दुनिया में सबसे बड़ा नस्ली गिरोह बनाता है। ये 11वीं सदी थी। सोंग ख़ानदान जो चीनी तारीख़ के मुताबिक एक दौर था जिसकी मुद्दत 960 से 1269 ईस्वी तक जारी रही। इसके दौर में बुद्ध मत का इम्तिजाज, कर्मा के ख़यालात यानी कि अज़ाब और पसजन्म, ताओ मत की तालीमात और मुरत्तब देवताओं ने मिलकर एक नया मज़हब बनाया जो ताहाल मौजूद है। अब बात करते हैं जापानी मज़हब शिंतो मत के बारे में। शिंतो मत का कोई बानी नहीं है। शिंतो मत का आगाज़ ज़माने कबल अज़ तारीख़ में हुआ। शिंतो मत के दरवाज़े दूसरे लोगों पर बंद हैं। ये मज़हब अपनी कौम की फ़ितरत की अक्कासी करता है और समाज और सकाफ़त का एक हिस्सा है। ये जापान का कौमी मज़हब है और इसी कौम और मुल्क तक महदूद है। जापान में हुक्मरान कबीला ज़माना कबल अज़ तारीख़ में सूरज की इबादत करता था। ये लोग बुतों और अपने इस्लाफ की भी इबादत करते थे। 8वीं सदी में शिंतो और बुद्ध मत आपस में मदगम हो गए। 1868 ईस्वी में तो गोगाओ के ओहदे में अहद में मजहबी मुसल्लीन ने इस मज़हब को असर नौ ज़िंदा किया और जापान में कौमी इनकलाब हुआ और शिंतो मत की बैरूनी असरात से पाक कर दिया गया। शिंतो मत कसरत परस्ती का मज़हब है। इसके पैरोकार 80 करोड़ देवी देवताओं की इबादत करते हैं। शिंतो मत में रूहियत यानी रूहों पर जोर दिया गया है। इनका मानना है कि इंसान रूह से रब्ता कर सकता है। ख़ास तौर पर आबाओ अजदाद की ख़ानदानी अरवा को ख़ास अहमियत हासिल है। शिंतो मत में हर जानदार और बेजान मुक़द्दस चीज़ कामी का दर्जा पाती है, यानी कि इन मर जाने वालों की रूहें इनके आस पास मौजूद होती हैं और इनकी ज़िंदगियों पर असरात रूनुमा करती हैं। शिंतो मत में जापानी बादशाह भी खुदा कहलाता है, बल्कि जापानी या शिंतो मत सिर्फ़ बादशाह नहीं बल्कि हर उस आदमी की इबादत करते हैं जिसने कौम और सल्तनत के लिए नुमाया कारनामा अंजाम दिया था। और इनकी 2 मुक़द्दस किताबें कोजी की और वनी होंगी। इन 2 के अलावा भी कई दूसरी मुक़द्दस मतून हैं। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो चीनी और जापानी मज़ाहिब आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दीगर लोगों तक ज़रूर पहुँचाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।